गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूज्यन भोग। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसै। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पितरात्माओं। अभी हम बहुत थोड़ा शब्द आप लोगों को सुनाएंगे। हमको जो सुनाना होगा रात में आप लोग सुनिएगा। 84 लाख प्रकार का यह शरीर है। जिन तमाम शरीरों को हम नहीं देख सकते हैं, जिन्होंने देखा गिना उनकी वाणी है। जितने भी शरीरों को हम लोग देखते हैं, तमाम शरीरों में यह श्रेष्ठ शरीर है। 84 लाख प्रकार के शरीर को संतों ने 4 खाने में बांटा है। जो अंडा से उत्पन्न हो अंडज कहते हैं। जो पिंड से उत्पन्न हो पिंडज कहते हैं। जो गर्मी से उत्पन्न हो उष्मज कहते हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज। और जो अंकुर से उत्पन्न हो उसको अंकुरज कहते हैं। इस 4 खाने में 84 लाख प्रकार का शरीर है। इसी में जीव मर कर के घूमते फिरते रहता है। इसी 84 लाख को 4 खाने में लाया और उसी 4 को इस पाठ में 2 पर लाया है। नर तन सम नहीं कबलियों देही जीव चरा चर। ये 84 लाख को 2 पर लाया है। चर और अचर। चर चलने वाला, हम आप पशु पक्षी आदि। अचर वृक्ष, पहाड़, लता, पता, दूब, खर इत्यादि। जांचत जेहि, चाहे चर हों चाहे अचर हों, सभी जीव इस शरीर का कामना करता है। इस शरीर मिलता। जांचत जेहि, यह शरीर कैसा है तो आप सुने कि इसमें नरक में जाने की सीढ़ी लगी हुई है। वो नरक में जाने की सीढ़ी क्या लगी हुई है? आँख बंद करके देखिए, क्या देखते हैं? कहेंगे कुछ नहीं देखते हैं। ठीक से देखिए तो कहेंगे अंधकार देखते हैं। संत मत का ज्ञान सारे विश्व को एक करके रखने के लिए। यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं है, जैन अलग और बौद्ध अलग नहीं है। सारे संसार को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान है। कोई मत मजहब संप्रदाय के लोग हों, आँख बंद करके देखेंगे तो क्या देखेंगे? अंधकार देखेंगे। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, कोई हो। इस अंधकार मंडल में जीवात्मा जब तक रहेगी, नरक में जाने की सीढ़ी है। कहेंगे क्यों? अंधकार में भूल भरम ज़्यादा होता है। दूसरे संतों के वाणी में है
कि इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर कहते हैं अंधकार को, समाना कहते हैं प्रवेश करने को। इसलिए भूल भरम हर बार। सब चाहते हैं कि झूठ नहीं बोलें, लेकिन सब बोलते हैं। सब चाहते हैं कि चोरी नहीं करें, लेकिन चोरी करते हैं। एमए क्लास का एक लड़का था, हमसे बातचीत हुए तो उसने कहा बाबा हम चोरी नहीं करते। हम कहे तुम दिन और रात चोरी करते हो। तो बिगड़ गया हमारे पर, नाराज़ हो गया। बाबा आप साधु के कैसे बोलते हैं? हम कहे अक्षर सत्य बोलते हैं। तो समझाइए हमको। हम कहे चोरी कहते किसको हैं? किसी दूसरे की वस्तु है, तुम हाथ से ले लिया, इसी को न चोरी मानते हो, तो और क्या? हम कहे अब हमारी सुनो। कब बोलिए? हम कहे आँख चोरी करती है, कान भी चोरी करता है, जिह्वा भी चोरी करती है। इतने बोलना था कि उसके आँख में आंसू आ गए। समझदार लड़का था, पैर पकड़ के कहा बाबा क्षमा कर दीजिए। आँख भी चोरी करती है। कोई काट सकेगा? कोई मत के कलेजे में दम होगा कि बाबा जी ठीक नहीं बोल रहे हो? ये संत मत है, जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ। ऐसा सिखाया है कि सारे दुनिया के लिए एक उपदेश है, दूसरा नहीं। आँख भी चोरी करती है, जिह्वा भी चोरी करती है। कोई इंद्रियां आपकी चोरी नहीं करे, तब ना आप चोर नहीं हैं। इस नगरी में तिमिर समान अंधकार छाया हुआ है, भूल भरम हर बार। इतना सुनते हैं, समझते हैं, करते क्या हैं? कलेजा से पूछिए, हमरा मुँह मत देखिए। क्या करते हैं तो कलेजा से पूछिए कि बच पाते हैं? अगर ठीक ठीक सच बोलिएगा तो कहिएगा नहीं बच पाते हैं। भूल भरम हर बार। इसलिए जब तक अंधकार मंडल में कोई भी जीवात्मा रहेगा, चर अचर, कोई किसी खानी के रहेंगे, किसी में रहेंगे, इस शरीर में रहेंगे, तो वे अंधकार मंडल में रहेंगे। जब तक अंधकार मंडल में रहेंगे, या अंधकार मंडल जो है ये नरक में जाने का सीढ़ी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली एक तो यही सीढ़ी है, और कहा नरक सरग, सरग स्वर्ग को कहते हैं। स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी इस शरीर में है। जिन्होंने उत्तम कर्मों को किया वे शरीर छोड़ करके नरक में नहीं गए, वे स्वर्ग में गए। जो पाप करते हैं उसको भोगने के लिए 18 नरक है, जो पुण्य करते हैं उसको भोगने के लिए 7 स्वर्ग है। जितना भारी आप पाप करेंगे उतना भारी नरक, जितना भारी पुण्य करेंगे उतना ऊंचा स्वर्ग। आँख बंद करने के बाद अगर कोई शुभ कर्मों को करता है अथवा अभ्यास के द्वारा प्रकाश को प्राप्त करता है, तो प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य शरीर होता है और वो दिव्य लोक में है। जैसे सपना के समय में स्वप्न लोक में है, उसी तरह से दिव्य शरीर है, दिव्य लोक में है, तब दिव्य दृष्टि है। ये स्वर्ग की सीढ़ी है। इस शरीर के अंदर में यह सीढ़ियाँ भी लगी हुई है कि आप स्वर्ग भी जा सकते हैं। इसीलिए इस शरीर में आकर के बहुत से लोग नरक में चले गए, और जिन्होंने इससे बचने का प्रयास किया वे स्वर्ग गए। लेकिन इस शरीर में एक और सीढ़ियाँ हैं जो स्वर्ग और नरक से ऊपर की है, वह अपवर्ग है। उसको मोक्ष कहते हैं। जो उस सीढ़ी पर चढ़ता है वो मोक्ष में जाता है। इसीलिए अपने शरीर को जानना चाहिए। खाली देवी देवता को जाने, सत्य ज्ञान को नहीं जाने, चपटे हो जाएगा। देह को जाने और सही सही ज्ञान को नहीं जाने तो नहीं हो सकेगा। अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है जो और किसी शरीर में नहीं है,
आपके ही शरीर में है। और आपका शरीर कैसा है? ज्ञान, भक्ति, सरग नरक अपवर्ग निशैने, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सुख देने। इस शरीर से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, मोक्ष क्या है। ये ज्ञान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। जब ठीक ठीक ये ज्ञान को आप समझेंगे तब संसार और संसार के पदार्थ और शरीर से वैराग्य हो जाएगा। जब शरीर संसार विषयों से वैराग्य होगा तब भक्ति सुहावेगी। और जो भक्ति का प्रारंभ करते हैं तो इस संस्कार उसको बारंबार मनुष्य का शरीर दिलाता है। जो भक्ति को इस शरीर से प्रारंभ करते हैं लेकिन वह भक्ति संत के मुताबिक हो, संतों के द्वारा वो भक्ति की प्राप्ति हो, तो यह संस्कार बारंबार मनुष्य का शरीर दिलाता है। इसलिए संतों ने कहा कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जौ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, भक्त बीज पलटे नहीं आन पर जो चल, कंचन जो बिष्ठा परे घटिनता का मोल। ये भक्ति का संस्कार आपको बारंबार मनुष्य का शरीर दिलाते हुए भक्ति कराएगा। एक जन्म आपका ऐसा हो जाएगा कि भक्ति भक्त भगवंत एक हो जाएंगे, ज्ञाता ज्ञ ज्ञान एक हो जाएगा, तो मनुष्य शरीर पाने का परम फल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। माइक दे दीजिए रजनीश बाबा को, एक भजन गा करके आरती कीजिए। कहीं तो जहाँ है आ जाइए, आस पास में होगा तो आ जाएगा। अभी पदावली दियो, अभी के लिए अभी पदावली था ना, पदावली यही मैक उठाने पड़ेंगे। यही बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य देह पर पाठ लो त्राही गुरु करे छै। ये दुनिया अजब दुरंगी है, ये दुनिया अजब दुरंगी है, कोई हंसता है कोई रोता है, कोई तैर गया उस पार यार, कोई खाए बीच में गोता है। इस जीवन धन की खेती को कोई काट रहा कोई बोता है। इस जीवन धन की खेती को कोई काट रहा कोई बोता है। यही मानुष देह समैया में, करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में, करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में, करूं
परमेश्वर में प्यार, करूं परमेश्वर में प्यार, करूं परमेश्वर में प्यार, करूं परमेश्वर में प्यार, करूं परमेश्वर में प्यार, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, करो परमेश्वर में प्यार, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। तह जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। तह जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने, करो परमेश्वर में प्यार, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। स्थूल सूक्ष्म का रन महाकारण, कैबल हूँ के पार। स्थूल सूक्ष्म का रन महाकारण, कैबल हूँ के पार। सुषुमन तिल हो पिलतन भीतर, सुषुमन तिल हो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार, करूं परमेश्वर में प्यार, यही मानुष देह
समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी लय चेतन आधार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी लय चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन पारा, तन में पिल पांचों तन पारा। जा पाओ प्रभु सार करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। मैं ही सकोगे जाओगे वही पार। मैं ही हो सकोगे जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, पार गमन ही सार भक्ति है। पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही में धार करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। करूं परमेश्वर में प्यार। करूं परमेश्वर में प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय। अंतर जोत होत लख लीजय। पाँच